क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे? क्या तुम्हें लगता है कि जिस सहारे को तुम आज अपनी दुनिया मान बैठे हो, वो कल भी तुम्हारा हाथ थामे रखेगा? अगर हाँ, तो तुम एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। आज हम एक ऐसे सच का सामना करेंगे जिससे हर इंसान भागता है। ओशो कहते हैं, इस दुनिया में तुम अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। बीच का ये जो सफर है, जिसे तुम रिश्ते, नाते और प्यार कहते हो, ये सिर्फ एक सराय है, घर नहीं। आज अगले 20 मिनट में हम उस डर को खत्म करेंगे जो तुम्हें अकेले चलने से रोकता है। आज हम सीखेंगे कि शेर की तरह अपनी शर्तों पर कैसे जिया जाता है, क्योंकि याद रखना, यहां सच में कोई अपना नहीं होता। झूठे रिश्तों का मायाजाल। हम बचपन से ही बैसाखियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। पहले माँ बाप, फिर दोस्त, फिर प्रेमी या प्रेमिका और फिर समाज। हमें लगता है कि अगर भीड़ हमारे साथ है तो हम सुरक्षित हैं। ओशो कहते हैं कि भीड़ तुम्हें सुरक्षा तो दे सकती है, लेकिन भीड़ तुम्हारी आत्मा छीन लेती है। जरा सोचो, जब तुम उदास होते हो तो तुम क्या ढूंढते हो? कोई कंधा, कोई ऐसा जो कहे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ओशो पूछते हैं, कब तक? कब तक तुम अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में रखोगे? जिस पल तुमने किसी और से उम्मीद लगाते हो कि वो तुम्हें खुश रखेगा, उसी पल तुमने अपनी आज़ादी खो दी। और यही दुख की शुरुआत है। तुम रोते हो, चिल्लाते हो कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन सच तो ये है कि कोई तुम्हारा था ही नहीं। वो बस अपनी यात्रा पर थे और तुम अपनी। कुछ देर के लिए रास्ते मिले और फिर अलग हो गए। इसे धोखा नहीं कहते, इसे जीवन का नियम कहते हैं। अकेलापन बनाम एकांत। ओशो का सबसे गहरा और क्रांतिकारी विचार यही है, अकेलेपन और एकांत के बीच का फर्क समझना। जब तुम दूसरों को याद करते हुए दुखी होते हो कि हाय मेरे पास कोई नहीं है, उसे कहते हैं अकेलापन, लोनलीनेस। ये एक बीमारी है, ये एक घाव है। लेकिन जब तुम खुद के साथ खुश होते हो, जब तुम्हें अपनी ही कंपनी में मजा आने लगता है, जब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं महसूस होती, उसे कहते हैं एकांत, अलोननेस या सॉलिट्यूड। ओशो कहते हैं कि जिस दिन तुमने अपने ही भीतर डुबकी लगाना सीख लिया, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि बाहर की दुनिया कितनी गरीब है। दूसरों के पीछे भागना बंद करो। जो लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, वो भिखारी हैं। जो अपनी खुशी अपने भीतर पैदा करता है, वही असली सम्राट है। अपने दम पर जीने का मतलब ये नहीं है कि तुम सन्यासी बन जाओ या जंगलों में चले जाओ। नहीं, इसका मतलब है भीड़ में रहो, सबसे मिलो, हंसो, बात करो, लेकिन अंदर से इतने भरे हुए रहो कि अगर सारी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए या सब तुम्हें छोड़ दे, तो भी तुम्हारी मुस्कुराहट में कोई कमी ना आए। अपने दम पर जीने की आग। भेड़ें हमेशा झुंड में चलती हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं भेड़िया ना आ जाए। लेकिन शेर हमेशा अकेला चलता है। अपने दम पर जीना, ये सुनना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। इसके लिए जिगर चाहिए। जब तुम अपने दम पर जीने का फैसला करते हो, तो सबसे पहले क्या होगा? लोग तुम्हें पागल कहेंगे, समाज तुम्हें डराएगा। वो कहेंगे, अकेले कैसे कर पाओगे? यही तो परीक्षा है। ओशो कहते हैं, जीवन जोखिम है और जो जोखिम नहीं उठाता वो मर चुका है। क्या तुम अपनी जिंदगी की गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील किसी और को देकर पीछे की सीट पर सोना चाहते हो? उठो। ये मत देखो कि कौन मदद करेगा। ये मत सोचो कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। जिस इंसान के पास स्वयं का साथ है, उसे किसी और साथी की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे पैरों में वो ताकत है जो तुम्हें पहाड़ की चोटी तक ले जा सकती है। लेकिन तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल बैसाखियों को पकड़ने में कर रहे हो। उन बैसाखियों को फेंको। गिरोगे? हाँ गिरोगे। चोट लगेगी? बिल्कुल लगेगी। लेकिन जब तुम गिरकर खुद उठोगे, उस दिन जो आत्मविश्वास तुम्हारी आंखों में होगा, वो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। भावनात्मक स्वतंत्रता। यहां कोई अपना नहीं होता। इस बात को कड़वाहट के साथ मत लो। इसे एक आज़ादी की तरह देखो। अगर कोई अपना नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुम भी किसी के गुलाम नहीं हो। तुम किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, और ना ही कोई तुम्हें खुश करने के लिए पैदा हुआ है। रिश्ते बनाओ, प्रेम करो, लेकिन आसक्ति मत रखो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे गीला नहीं कर पाता, वैसे ही दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया को अपने अंदर मत घुसने दो। ओशो ने कहा है, प्रेम भीख नहीं है, प्रेम बादशाहत है। जब तुम अपने दम पर जीना सीख जाओगे, तब तुम प्रेम मांगोगे नहीं, तुम प्रेम बांटोगे। और तब जो लोग तुम्हारे पास आएंगे, वो तुम्हारी जरूरत के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रभाव के कारण आएंगे।
तो आज, अभी, इसी वक्त अपने आप से एक वादा करो कि आज से मैं अपनी खुशियों की चाबी अपनी जेब में रखूंगा। मैं डरूंगा नहीं अकेलेपन से, बल्कि मैं अपने एकांत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगा। जो साथ है उसका स्वागत है, जो चला गया उसे विदा है। याद रखना, अंत में सिर्फ एक ही इंसान तुम्हारे साथ खड़ा होगा, और वो तुम खुद हो। उसे कभी धोखा मत देना, उसे कभी कमजोर मत पड़ने देना। अपने दम पर जियो, सिर उठाकर जियो, क्योंकि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम एक अनंत ऊर्जा हो। अपने भीतर के शेर को जगाओ। ओशो नमन।